इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा से जुड़ी हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में पिछले दिनों बीपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान बवाल हुआ था। बापू परीक्षा सभागार में जो कुछ हुआ वो तस्वीरें वायरल हुई थी। अंदर का वीडियो भी वायरल हुआ था और बाहर में सड़क पर भी जमकर हंगामा हुआ था। तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी, काफी हंगामा हुआ, किचकिच हुई और उसके बाद बीपीएससी को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। जी हां, बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा को रद्द कर दिया था और इसमें लगभग 12,000 अभ्यर्थी बैठे थे। तो इसके बाद भी बवाल अभी जारी है, सवाल जारी है। अभ्यर्थी सड़क पर अभी भी उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि बापू परीक्षा परिसर ही नहीं, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो एक तरफ जहां पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हंगामा हुआ, अंदर की तस्वीरें आई, किस तरह से गुंडागर्दी की गई, अभ्यर्थियों से पेपर छीन लिए गए, फाड़ दिए गए और अंदर की तस्वीर भी सामने आई, बाहर में भी हंगामा हुआ। उसके बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक अभ्यर्थी को धर दबोचा है प्रश्न पत्रों के पैकेट के साथ। और जो आपने देखा था किस तरह से वहां प्रश्न पत्र लहराए जा रहे थे, सड़क पर पैकेट के पैकेट लेकर अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतर आए थे, विरोध कर रहे थे। तो अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थी को धर दबोचा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पटना से। पटना सिटी के एएसपी हैं अतुलेश झा। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम पर, इस गिरफ्तारी पर, पहले उनका बयान सुन लीजिए। ज्ञात है कि दिनांक 13/12/2024 को बीपीएससी प्री की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बापू परीक्षा परिसर कुम्हारा और अगम कुआं थाना क्षेत्र में भी था। परीक्षा के दौरान जैसा कि सब लोगों ने देखा कि काफ़ी अराजकता का माहौल फैलाया गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई वहाँ पे, और ये अफवाहें भी कई तरह की उड़ाई गई कि पेपर लीक हुआ है, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आई है। इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर जो वहाँ पे उपस्थित दंडाधिकारी थे, उन्होंने कंप्लेन दिया, जिस पे एक एफआईआर रजिस्टर की गई है गमकुआं थाना में। वहाँ पर लोगों ने बाहर निकल के यातायात भी बाधित किया, लोगों को काफ़ी कष्ट भी हुआ और सरकारी जो दंडाधिकारी वहाँ नियुक्त थे और बल जो नियुक्त था, उनके ऊपर एक प्रकार से हमला भी किया। उन्होंने उनको समझाने बुझाने का भी प्रयास किया और उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना जो गैर कानूनी मजमा है उसकी गतिविधि जारी रखी वहाँ पर। इसी के बाद हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक विशेष दल का गठन किया, एक एसआईटी का गठन किया और उस एसआईटी ने जिला सूचना इकाई के साथ समन्वय स्थापित किया। उन्होंने विशेष छापामारी अभियान आयोजित किया। टेक्निकल एविडेंस, ह्यूमन एविडेंस के आधार पर जो नाम चिन्हित हुए, आयोग से सहयोग लेके उनकी डिटेल्स ली गई और उसके बाद अभी हम लोगों को एक सफलता हाथ लगी है। जो अगर आप लोगों ने विजुअल्स देखे होंगे तो उसमें गुलाबी रंग के टी शर्ट में एक व्यक्ति हैं जो कि प्रश्न पत्र लहराते हुए नज़र आते होंगे कई जगह आप लोगों को। तो हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है। उनका नाम है मनीष कुमार, उनके पिता का नाम है संजय कुमार झा। वो जगतपुर जिला सुपौल के साकिन हैं। अभी वर्तमान में इंद्रपुरी में रह के बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनके यहाँ से हम लोगों को जो प्रश्न पत्र का एक पैकेट है वो भी सीज़ किया है। हम लोगों ने विधिवत उसकी जब्ती की गई है एवं उनका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसकी भी जब्ती की गई है। इस चीज़ के लिए जो टीम है अगम कुआं की एसआईटी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। हमने उनका बयान भी लिया, स्वीकारोक्ति बयान, और उसको कोर्ट में हम लोग फॉरवर्ड करने वाले हैं। क्या गिरफ्तारी कहाँ से हुई, उन्होंने क्या पूछताछ के दौरान बताया? हम लोगों को जो जानकारी है वो उनके जो एडमिट कार्ड के डिटेल्स थे उस पर हम लोगों ने जो टेक्निकल वर्क किया है उस आधार पे हम लोगों को जानकारी हुई कि वो कहाँ पर अभी लोकेटेड है। वहाँ पर पुलिस टीम ने विधिवत रेड किया, उनको अरेस्ट किया गया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से उनको अरेस्ट किया गया है और वहाँ से उनको यहाँ पे लाके उनका बयान लिया गया। क्या मामला था सर? स्टूडेंट का क्या मामला था? जो उनकी तरफ से बात निकल के आ रही है वो तो यही अपने बचाव में बोल रहे हैं कि प्रोसेस को वो क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे थे इस माध्यम से, लेकिन हम लोग अभी इसके पीछे अनुसंधान में लगे हैं कि क्या पूर्व नियोजित था, क्या किसी कोचिंग के या किसी जो ग्रुप है उसके इन्फ्लुएंस में इस तरह की कोई बात क्या हुई है, तो उन बिंदुओं पे भी जांच हमारी है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट थे, यही थे जो इस तरह का हम लोगों ने और भी लोगों को चिन्हित किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और हम लोग और भी लोगों को अभी
लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार आसूचना इकाई के साथ समन्वय स्थापित करके डिटेल्स ली जा सर रही है। प्रश्न पत्र जो मिला है वो इन्हीं के यहाँ से पूरा पैकेट मिला है। काफ़ी सारे प्रश्न पत्र वहाँ से मिसिंग है, एक सेट इनके यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अभी हम लोग मिलान करने वाले हैं कि ये पूरा प्रश्न पत्र है कि और भी लोग हैं। सर ये सील्ड पूरा है ना क्वेश्चन पेपर? इनका सील तोड़ा गया है, हम लोग ने इसको प्रॉपर विधिवत तरीके से सीज किया है, लेकिन इन्होंने सील तोड़ा हुआ प्रश्न पत्र इनके यहाँ से बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान क्या बताया गया सर? पूछताछ के दौरान अभी तक जो इन्होंने बताया वो वही डिटेल्स हैं जो हम लोग सीसीटीवी में देख पा रहे हैं। अंदर और डिटेल्स के लिए हम लोग और सूचना इकट्ठी कर रहे हैं, इन पे और भी कार्रवाई की है। और भी कोई साथी का नाम लिया है क्या सर? वो परीक्षा हुआ तो उससे मिलान होता है। सर हम थोड़ा स्पष्ट होना चाहेंगे सर, जो सील्ड पैकेट आपने प्रदर्शित किया, ये सील्ड पैकेट उसके यहाँ से प्राप्त हुआ है या फिर वो नहीं, ये सीज्ड पैकेट है, Seized ये है। अनसील्ड है, लेकिन ये Unsealed। सीज्ड पैकेट है। मैंने इन्हीं के यहाँ से सील किया गया। हाँ, इनके यहाँ से सीज किया सीज किया गया, गया सीज किया है, गया। इनके रूम जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ से सीज किया गया इस पैकेट को। तो सुना आपने कि अतुलेश झा जो एएसपी हैं पटना सिटी के, वो बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की गई है। जिस तरह से हंगामा हुआ, पटना के डीएम और पटना के एसएसपी ने खुद कमान संभाली और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने कहीं ना कहीं शर्मसार भी किया कि इतनी बड़ी परीक्षा, प्रतिष्ठित परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली जा रही थी, उसमें ये सब कुछ हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा के पेपर नहीं बांटे गए, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, बावजूद इसके पेपर नहीं मिले, जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा था। लेकिन जिस तरह से आयोग ने कहा कि ये जो तमाम तरह के आरोप लगाए गए वो बिल्कुल गलत है। हालांकि पेपर बांटने की, जो देर से पेपर बांटने की बात सामने आई थी, लेकिन एक वीडियो भी जिस तरह से वायरल हुआ जिसमें कुछ जो शरारती तत्व थे वो किस तरह से परीक्षा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखा था, और उसके बाद सड़क पर भी जमकर हंगामा हुआ था। तो अब उसके दोषी पकड़े गए हैं। हालांकि एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई है और बताया ये जा रहा है कि मनीष कुमार इस युवक का नाम है, इसके पिता का नाम संजय कुमार झा है, जगतपुर जिला सुपौल का वो रहने वाला है और वर्तमान में इंद्रपुरी में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो ये युवक जो है उसमें शामिल था। जो वीडियो वायरल हुए थे और वीडियो जो वायरल किए गए उसके आधार पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है और बड़ी सफलता मिली है। अब पूछताछ होगी तो और भी कई सारे जो इससे जुड़े तार हैं वो खुलकर सामने आएंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।